नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब एग्ज़ामपुर एकेडमी में। जो अभी एक नया यूट्यूब चैनल है एग्ज़ामपुर एकेडमी, इसमें हम लोग आज शुरू करने वाले हैं टीएसटी पीएसटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं। कौन से क्वेश्चन? जियोग्राफी के। ठीक, जियोग्राफी के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम शुरू करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम पॉलिटिकल करेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे। और आज जो है ये भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, अर्थ एवं विषय क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, सभी लोग अभी नए ही होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान वेत्ता किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति वेत्ता किसे कहा जाता है? तो कौन है? ऑप्शन है जी.के. गिलबर्ट, J.W. पावेल, W.M. डेविस और C.E. डटन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गिलबर्ट। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान वेत्ता जो है वो गिलबर्ट महोदय हैं। ठीक, जी.के. गिलबर्ट महोदय। जी.के. गिलबर्ट महोदय ही पेडिमेंट शब्द दिए थे। कौन सा शब्द? पेडिमेंट। पेडिमेंट शब्द यही दिए थे। ठीक, गिलबर्ट एक और दिए थे, गतिक संतुलन सिद्धांत। कौन सा? गतिक संतुलन सिद्धांत दिए थे। ठीक, तो प्रथम उत्तरी अमेरिका के भू आकृति वेत्ता थे और पेडिमेंट शब्द दिए थे, गतिक संतुलन सिद्धांत दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा इनका भी चर्चा कर लेते हैं। आधार तल की संकल्पना जो वो पावेल दिए थे, और डेविस का भौगोलिक चक्र था, त्रिकोण था इनका। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया? निम्नलिखित में से कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया था? ऑप्शन है थेल्स ऑफ मिलिट्स, स्ट्रैबो, हिकेटियस, क्लॉडियस टॉलमी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या जो किए थे वो किए थे क्लॉडियस टॉलमी। सही ऑप्शन नंबर डी, क्लॉडियस टॉलमी। ठीक, टॉलमी की एक बहुत फेमस पुस्तक है, वो है कौन सा? अल्मागेस्ट। कौन सा? अल्मागेस्ट, बहुत फेमस है अल्मागेस्ट जो है। ठीक, उसके बाद अगर हम स्ट्रैबो की बात करें तो स्ट्रैबो जो है, जो विश्व का वर्णन एक किए थे, भौगोलिक कोश जो अपना दिए थे, कौन सा था? जियोग्राफिया। और जियोग्राफिया जो थी इनकी वो 17 खंडों में विभाजित थी। कितना? 17 खंडों में। ठीक, अगर हिकेटियस की बात करें तो हिकेटियस की जो बुक थी, पीरियोड्स, बहुत फेमस थी इनकी पीरियोड्स। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ था पृथ्वी का वर्णन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला बात करते हैं।
अगला प्रश्न है कि थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन का लेखक कौन है। थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन का लेखक कौन है। ऑप्शन है W.M. डेविस, जेम्स हटन, S.W. बुलरिज, H.R. मिल। इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है जेम्स हटन। कौन है। जेम्स हटन जो है इसके लेखक हैं थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। किसने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। ऑप्शन है पेंक, डेविस, हटन, रेडजेल। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, बहुत फेमस है, जेम्स हटन की है। ठीक, वर्तमान भूत की कुंजी है ये जेम्स हटन दिए थे। और एक और दिए थे अपना स्टेटमेंट जो है न आदि का पता है न अंत का भविष्य। ये भी बहुत फेमस पूछा जाता है। और एक रूपतावाद, एक रूपतावाद, ये सब ये दिए थे। ठीक, एकदम सबका निचोड़ निकाल के रख देना है जो उनका। अरे एक पूछा है, हो सकता है कि अगली बार पूछे न आदि का अंत न पता है न अंत का भविष्य, हो सकता है उसको दे दे जो है। हो सकता है एक रूपतावाद पूछते हटन का। जो भी पूछते सब एकदम क्लियर करते चलना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है। इसमें बताना है कि भौतिक भूगोल की शाखा कौन है। ऑप्शन है व्यवहारिक भूगोल, मृदा भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि भौतिक भूगोल की शाखा कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मृदा भूगोल जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा है। किसकी है। भौतिक भूगोल की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वरत्व शब्द को किसने समावेश किया था। भू ईश्वरत्व शब्द जो है, इस शब्द पकड़िए कि भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वरत्व शब्द का समावेश किसने किया था। ऑप्शन है कार्ल सावर, जॉन म्यूर, जॉर्ज किटलैंड राइट, पीटर हैगेट। इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है जॉर्ज किटलैंड राइट, जॉर्ज किटलैंड। और इन्हें यही जॉर्ज किटलैंड राइट ने ही जो है कोरो प्लेथ मैप सब दिया था। ये दिए थे। कौन दिए थे। तो जॉर्ज किटलैंड राइट दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। ऑप्शन है डी ग्रीक, एल साइमंस, E.W. जिमरमैन, H. बर्नहार्ड। इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है यह मनुष्य की तरह, यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। ये बोले थे एल साइमंस। कौन बोले थे। एल साइमंस बोले थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कल्चरल जियोग्राफी एन इवोल्यूशनरी टू आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ के पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक है कल्चरल जियोग्राफी एन इवोल्यूशनरी टू आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ। तो ये पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक ऑप्शन है E.J. टैब की, J. स्पेंसर की, R. टर्नर की, P.L. वेगनर की। तो इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है J.E. स्पेंसर।
जे स्पेंसर की ये पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भूगोल है एक। अब भूगोल क्या है? ऑप्शन है कालक्रम विज्ञान, जीव वितरण विज्ञान, भौतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान। इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भूगोल एक जीव वितरण विज्ञान है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है, भूगोल जीव वितरण विज्ञान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया? ऑप्शन है होमर, एनेक्जिमेंडर, हिपार्कस, टालमी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कि सर्वप्रथम मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास एनाक्जिमेंडर ने किए थे। कौन किया था? एनाक्जिमेंडर किए थे। ठीक, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसुम स्थान स्थित थे, वो कहाँ थे उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य में भूमध्य रेखा पर। सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण में। धूले तथा प्रसुम स्थान जो था टालमी के मानचित्र में, वो विश्व के सुदूरतम उत्तर और दक्षिण स्थान था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी? बहुत फेमस पुस्तक है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक। ऑप्शन है रीटर, डडले स्टम्प, हार्टसोन, ब्लास। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है हार्टसोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्टसोन। ठीक, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी बहुत फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये पूछे कि ये कब आई थी, ऐसे एग्जाम में जल्दी पूछता नहीं है, हो सकता नेट वगैरह के एग्जाम में पूछ ले, तो ये आई थी 1939 में। ठीक, कब आई थी? 1939 में। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी है ना, ये तो 59 में आई थी, 1959 में। नेचर जियोग्राफी जो थी वो 1939 में आई थी। नेचर जियोग्राफी इन्हीं की थी, नेचर जियोग्राफी वो आई थी 1939 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। ऑप्शन है क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, मात्रात्मक भूगोल बनाम विवरणात्मक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल बनाम समसामयिक भूगोल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, कि भूगोल विषय में सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है, तो क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कूट वाला है, कथन के बारे में बताना है। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया है। कौन सा योगदान दिया है उसके बारे में बताना है। पहला है कि यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद तथा ग्रहण करके।
दूसरा दिया है महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख कर जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। तीसरा दिया है गणित में मौलिक योगदान। चौथा दिया है यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार। उपरोक्त कथनों में से सही कौन है वो बताना है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखिए दिया है 1 3 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद तथा ग्रहण करके। जो दूसरा है महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख करके जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। और तीसरा दिया है गणित में मौलिक योगदान से। यही तीनों जो है वो स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंध है? भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंधित है। ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, हिपार्कस, हिकेटियस, टॉलमी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टॉलमी। ठीक, कौन? टॉलमी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किया था। किसने किया था सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना? ऑप्शन है गॉटमैन, हैगरस्टैंड, गैडिच, विटलसी। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटलसी। विटलसी ही जो है ये दिए थे सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस। ठीक, विटलसी। और ये दिए कब थे? तो ये 1936 में दिए थे और 13 कृषि प्रदेशों में इसको बांटे थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन किया था? ऑप्शन है इट्स, बोग, जोबलर, हैगेट। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग बोग किए थे। ठीक, कौन किया था? बोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुन्नार मिर्डाल की पुस्तक एशियन ड्रामा एक अध्ययन है। एशियन ड्रामा बहुत फेमस है गुन्नार मिर्डाल की। दिया है एक अध्ययन है। ऑप्शन है एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, एशिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का, एशिया में नाटक की स्थिति का, एशिया में आर्थिक सहयोग का। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है गुन्नार मिर्डाल की जो पुस्तक एशियन ड्रामा वो एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, इसी से संबंधित है ये। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। यह कथन संबंधित है। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेस्टन ई जेम्स से, रिचर्ड हार्टसॉन से, ई हंटिंगटन से, कार्ल रिटर से। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, ये प्रेस्टन ई जेम्स कहे थे। ठीक, कौन बोला था? प्रेस्टन ई जेम्स बोले थे, उन्हीं संबंधित है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? ऑप्शन है टर्शियरी युग, इयोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल, मायोसीन काल। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टर्शियरी युग। टर्शियरी युग में जो है वो वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। ठीक, चलिए
अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? मानव जाति का पालना कहा जाता है। ऑप्शन है इयोसीन, प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेस्टोसीन को। ठीक, मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है तो वो प्लेस्टोसीन काल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? इसमें बताना है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा है। तो अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भू आकृति विज्ञान और कृषि विज्ञान। तो सही ऑप्शन भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सही है, भू आकृति विज्ञान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कूट का प्रश्न है। एक तरफ संकल्पना है, दूसरी तरफ प्रतिपादक है, इसको मिलान करना है। एक रूपतावाद पावेल, आधार तल हट्टन, प्रवृत्ता सरिता क्रिक में, पैन प्लेन गिलबर्ट। अभी हम स्टार्टिंग में बताए थे इसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे पकड़ लेंगे कुछ जो है संकल्पना को। देखिए एक रूपतावाद, इसका हमने बात किया था, ये जेम्स हट्टन का है। आधार तल ये जो है पावेल का हमने अभी बात किया था। तो ए का 2, बी का 1, प्रवणित सरिता ये गिलबर्ट का है। 4 पैन प्लेन क्रिक में का है। ठीक, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, एक रूपतावाद जेम्स हट्टन का, आधार तल जो है वो पावेल का है, प्रवणित सरिता ये जो है गिलबर्ट का है, पैन प्लेन क्रिक में का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, या तो ऐसे पूछता है वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन है समस्थिति, पटल विरूपण, पट्टिका विवर्तनिक, एक रूपतावाद। अभी हमने पीछे इसके बारे में बात किया था, जो ध्यान से देखे होंगे उनका जो है प्रश्न सही है। ठीक, तो ये किसका है? एक रूपतावाद का। ठीक, जेम्स हट्टन का एक रूपतावाद का। और ये आया कब था? तो ये आया था 1785 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एंटीपोड पत्रिका समाज के निम्नलिखित लोगों में से किसकी समस्याओं को उजागर करती है? बहुत फेमस पुस्तक है एंटीपोड, ये पत्रिका है। ठीक, ऑप्शन दिया है शहरी धनी लोगों की, राजनेताओं की, पूंजीपतियों की, गरीब एवं वंचित लोगों की। तो एंटीपोड पत्रिका जो है उस समाज में गरीब एवं वंचित लोगों को उजागर करने की एक समस्याओं को उजागर करती है उनकी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल एक क्षेत्र विरोधी विज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? भूगोल एक क्षेत्र विरोधी विज्ञान है, कौन दिया था? आर हर्टसोन, ए हेटनर, रिस्थोपेन और ए वेगनर। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है, बहुत फेमस है, भूगोल एक क्षेत्र विरोधी विज्ञान है, हेटनर का। ये किसकी है? ये हेटनर की है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। यह कथन दिया गया है, ऑप्शन है पीटर हैगेट द्वारा, रिचर्ड हर्टसोन द्वारा, आर ए डिकिंसन द्वारा,
एडवर्ड एकरमैन द्वारा। ठीक, 27 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जो है ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड हार्टसॉन द्वारा दिया गया था। भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है डब्ल्यू बुग्गी, आर मॉरिल, डब्ल्यू एल गैरिसन, बी जे एल बेरी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है डब्ल्यू बुग्गी। भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में डब्ल्यू बुग्गी जो है वो परिभाषित किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, होल्गर सुतकोवस्की, अमोम हावले। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 29 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक स्लॉप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? हाइड्रोलिक स्लॉप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन है आर ई हार्टोन द्वारा, डार्विन, पेंक, मेलॉट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन आर ई हार्टोन। ठीक, हाइड्रोलिक स्लॉप थ्योरी ये आर ई हार्टोन की है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन है संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मानवतावाद, परिमाणीकरण। ठीक, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 31 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परिमाणीकरण। भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? तो परिमाणीकरण था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान करना है। ठीक, सूची प्रथम में है अध्ययन क्षेत्र और सूची द्वितीय में है विद्वान, जिसमें दिया है कि लघु जलवायु विज्ञान पीटरसन, भू आकृति विज्ञान ग्रिफिथ टेलर, मौसम विज्ञान वार्ड, जल विज्ञान वार्सेस्टर। इसको मिलान करना है, तो आइए मिलान इसका करते हैं। देखिए, लघु जलवायु विज्ञान ये है वार्ड की, लघु जलवायु विज्ञान ये है वार्ड की। ठीक, अब इसमें पकड़ लीजिए, ए का तीसरा कहीं दिख रहा है? तो ए का तीसरा सिर्फ कहाँ दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। ठीक, और मिलाइए। भू आकृति विज्ञान, नहीं ये गलत हो रहा है। देखिए, लघु जलवायु विज्ञान ये वार्सेस्टर की है, ये वार्सेस्टर की है। ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। ठीक, भू आकृति विज्ञान ये है वार्ड की, भू आकृति विज्ञान वार्ड की है। मौसम विज्ञान ये ग्रिफिथ टेलर की, और जल विज्ञान जो है वो पीटरसन की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित
किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? किसने 6 सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके बारे में बताना है। फ्रेडरिक रेटजेल, ईसा बोमेन, विडाल डी लाप्लास, कार्ल सावर। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है फ्रेडरिक रेटजेल। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए जो है रेटजेल ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भूगोलविदों में से किसने लोकवित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया? कौन व्यक्ति क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है? तो ये कौन कहा था? ऑप्शन है R.J. चोरले, डेविड हार्वे, पी क्लावल, R.J. बेनेट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, R.J. बेनेट। ठीक, R.J. बेनेट का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, स्ट्रैबो, हिपार्कस, पोसिडोनियस। 35 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किए थे। ठीक, इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए अगला है, कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए जाना जाता है? 14 जलवायु प्रदेशों में विश्व को कौन भूगोलवेत्ता था जो विभाजित किया था? ऑप्शन है अल मकसीदी, अल बरूनी, अल मसूदी, अल इदरिसी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 36 नंबर का प्रश्न है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है अल मसूदी। ठीक, कौन है? अल मसूदी। ठीक, ये आयोग माना है अल मसूदी, लेकिन अल मकदीसी, ये आयोग माना है अल मकदीसी, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो बुक में जो दिया है वो दिया है अल मसूदी। ठीक, इसका सही उत्तर बुक में जो दिया था वो अल मसूदी दिया था, और ये RPSC कॉलेज लेक्चरर की जो है वो क्वेश्चन है, इसमें अल मकदीसी माना गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम अपनाया था? उद्देश्यवादी उपागम अपनाया था। ऑप्शन है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, इमैनुअल कांट, बर्नहार्ड वारेनियस। 37 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रिटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेटजेल का कार्य आधारित इस संकल्पना पर है कि, ऑप्शन दिया है, भूगोल के भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक द्विविभाजन है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है, भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है। 38 नंबर का प्रश्न है। इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। ठीक, ये उनकी संकल्पना थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, 1920 दशक के पश्चात, 1930 दशक के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग जो प्रारंभ हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 1950 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी, कौन सी थी? ऑप्शन ए है अनुभविक जांच पर बल, बी है सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल, सी है स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल, और डी है मानव पारिस्थितिकी पर बल। इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध को स्पष्टतः स्थापित किया? ऑप्शन है क्लूवेरियस, बोसिंग, बुआचे, वारेनियस। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वारेनियस। आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध में स्पष्टतया स्थापित किया था? वारेनियस बहुत फेमस है ये। ठीक, वारेनियस का ये बहुत फेमस है। ठीक, आप लोग लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, जो है इस चीज़ को भूलिएगा मत। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? डी हार्वे, ई सोजा, स्टर्डार्ट, आर जे जॉनस्टन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 42 नंबर का प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन है जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक आर जे जॉनस्टन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन है ए प्रेड, डब्ल्यू के किर्क, ए एच जेसन, आर जे जॉनसन। 43 नंबर का प्रश्न है। इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है ए प्रेड। ठीक, इसका सही उत्तर है ए प्रेड। चलिए अगला है, द मेजर नेचुरल रीजन्स लेख के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पी एम रॉक्सबी, ए जे हर्बर्टसन, एल डी स्टाम्प, आर हार्टसोन। 44 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द मेजर नेचुरल रीजन। लेख के लेखक हैं हर्बर्टसन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से प्लेस्टोसीन युग के प्रावस्थानों की सही अवरोही क्रम चुनिए। तो इसका सही अवरोही क्रम बताना है। ठीक, ऑप्शन है वुर, मिंडेल, गुंज, रीस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी, बी डी सी ए डी बी सी। ठीक, लास्ट ऑप्शन है डी ए बी सी। ठीक, तो सबसे पहले जो आया था वो आया था गुंज, फिर मिंडेल आया था, फिर रीस आया था, फिर उर्म आया था। ठीक, ये तो इसका सही क्रम है। इसमें पूछा क्या गया है? तो इसमें पूछा गया है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में अगर पूछे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा वुड, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका रीस, फिर हो जाएगा आपका मिंडेल, फिर गुंज। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, ये कब आया था? प्लेस्टोसीन युग में। चलिए अगला देखते हैं। एक तरफ है सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है भूगोल वेत्ता, सूची 2 में है पुस्तक और लेख। तो ए एच बैरोज, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ई हंटिंगटन, मॉडल्स इन जियोग्राफी, आर्नोल्ड गोयट, जियोग्राफी एंड ह्यूमन इकोलॉजी,
चोरले और हैगेट, द अर्थ एंड द मैन। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, कोड देख लीजिए। आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले H.J. बैरोज। बैरोज का जो है वो सीधा सीधा पकड़ लीजिए, लास्ट में इकोलॉजी लगा होगा इनका। तो इनका है जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। हंटिंगटन का बहुत फेमस है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। उसके बाद आर्नोल्ड गोएट का जो है वो द अर्थ एंड मैन है। चोरले और हैगेट का जो है वो मॉडल इन जियोग्राफी है। ठीक, तो इसका 3, 1, 4, 2, ठीक, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है। ठीक, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है। ये रहे जो अभी तक भूगोल विषय, क्षेत्र परिभाषा, उसकी प्रकृति जो भी थी, उस सब से जो भी प्रश्न बना था अभी तक, जो भी एग्जाम में था, वो सभी को हमने आपके सामने रख दिया। जो है सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगर कमेंट देंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।